हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड के जनजातीय परिचय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, आज उन प्रश्नों को जानेंगे। और यह वीडियो झारखंड के मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चन की सीरीज में, जो कि अगला पार्ट है, पार्ट 8 है। और जो लोग पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक, वो जाके देख लें। प्लेलिस्ट बना हुआ है या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और झारखंड जीएस का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाके देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। जनजातीय परिचय। पहला प्रश्न है, झारखंड में आदिम जनजाति समूह की संख्या कितनी है? तो ये है 8 है टोटल हमारे झारखंड में आदिम जनजाति की संख्या। अब अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य गठन के पश्चात किन दो जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है? मतलब झारखंड राज्य के गठन के बाद किन दो जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है? तो ये है कोल और कंवर जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था 2000 में, उसके बाद। अब आगे देखते हैं, झारखंड में निवास करने वाली प्राचीनतम जनजाति कौन मानी जाती है? तो ये है असुर जनजाति है, जो कि झारखंड में सबसे प्राचीनतम जनजाति के रूप में मानी जाती है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति का झारखंड में प्रवेश किस आक्रमणकारी के साथ हुआ था? तो ये बख्तियारुद्दीन खिलजी ने जब झारखंड में आक्रमण किया था, उसी टाइम उरांव जनजाति लोग झारखंड में प्रवेश किए थे। अब आगे देखते हैं, जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी में जनजातीय आबादी का प्रतिशत कितना है? तो यह 26.20% है जनगणना के अनुसार, और ये जनगणना 2011 के अनुसार है। अब आगे देखते हैं, झारखंड की अधिकांश जनजातियां प्रजातीय समूह से संबंधित है। मतलब किस प्रजातीय समूह से संबंधित है? तो ये है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजातीय प्रजातीय समूह से संबंधित है। अधिकांश जनजातियां, जितने भी हमारे झारखंड में जनजातियां हैं, वो सभी जनजातियां इसी समूह से संबंधित है। अब आगे देखते हैं, मांझी परगणित स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो यह है संथाली जनजाति से संबंधित है मांझी परगणित स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था। अब आगे देखते हैं, झारखंड के किस जनजाति को पश्चिम बंगाल में लाओता के नाम से जाना जाता है? तो ये संथाल जनजाति को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? लाओता के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं, संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सी है? तो यह है किरिंग बापला है, जो कि संथाल जनजाति में सबसे ज़्यादा इसी विवाह को किया जाता है। अब अगला, संथाल शासन व्यवस्था में बिटलाहा का अर्थ क्या होता है? जो संथाल शासन व्यवस्था है उसमें बिटलाहा को क्या कहा जाता है? तो ये सामाजिक बहिष्कार। बिटलाहा का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। मतलब ये बिटलाहा दंड दिया जाता है उस व्यक्ति को, और ये संथाल शासन व्यवस्था में दिया जाता है। अब आगे देखते हैं, संथाल जनजाति को किस हस्तशिल्प कला में दक्षता हासिल है? तो ये है बुनकरी में ये संथाल जनजाति काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते हैं। अगला है, संथाल जनजाति में बीज बुआई एवं फसल कटाई के अवसर पर क्रमशः किस पर्व का आयोजन होता है? तो ये है एरोक एवं सोहराय पर्व का आयोजन किया जाता है। और ये कब किया जाता है? बीज को जब बोया जाता है उस टाइम, और फसल को जब काटा जाता है उस टाइम। मतलब बीज बोने के टाइम एरोक पर्व मनाया जाता है और फसल कटाई के समय सोहराय पर्व को मनाया जाता है। अब अगला देखते हैं, संथाल जनजाति में प्रचलित चित्रकला जादूपटिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये है कागज या कपड़ा का टुकड़ा, इसका शाब्दिक अर्थ है जादूपटिया का शाब्दिक अर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या दृष्टिकोण से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यह है उरांव जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। अब अगला प्रश्न, उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये मनुष्य होता है कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ।
ये सभी याद कर लें, लिख लें या फिर वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि ये सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लो, आपको जरूर मिलेंगे इन सभी क्वेश्चंस। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जनजाति का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र कोंकण था? तो ये किस जनजाति का था? उरांव जनजाति का था, जो कि पहले महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में ये जनजाति रहा करती थी। अगला देखते हैं, झारखंड की किस जनजाति में गोदना प्रथा का विशिष्ट महत्व माना जा सकता है? तो ये है उरांव जनजाति में। गोदना मतलब जिसको टेटू बोला जाता है आजकल के ज़माने में, इस प्रथा का। तो अब आगे देखते हैं, उरांव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सी है? तो यह है आयोजित विवाह है, उरांव जनजाति की सबसे प्रचलित विवाह है। अगला पॉइंट है, उरांव जनजाति के युवा गृह धुमकुड़िया एवं युवक युवतियों के प्रशिक्षण केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है जोग एड़पा एवं पेल एड़पा के नाम से जाना जाता है। मतलब जो युवक के लिए होता है, युवकों के लिए होता है, उसको जोग एड़पा बोला जाता है, और जो युवतियों के लिए होता है, मतलब लड़कियों के लिए होता है जो युवा गृह, उसको पेल एड़पा के नाम से जाना जाता है उरांव जनजाति में। अब आगे देखते हैं, झारखंड में सर्वाधिक विकसित जनजाति कौन सी मानी जाती है? तो ये है उरांव जनजाति को ही सबसे विकसित जनजाति मानी जाती है हमारे झारखंड में। अब आगे देखते हैं, उरांव जनजाति में भेलवा एवं गोरैया पूजा संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? तो ये है फसल सुरक्षा एवं ग्राम सुरक्षा से संबंधित है भेलवा और गोरैया पूजा। अगला देखते हैं, डिहवार जो कि सीमांत देवता के नाम से इसको जाना जाता है, एवं पूर्व जामता जिसको कुल देवता के नाम से जाना जाता है, की पूजा किस जनजाति का धार्मिक कृत्य है? तो ये है उरांव जनजाति का। अगला देखते हैं, उरांव जनजाति के ग्राम को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भुईहर के नाम से जाना जाता है, जो उरांव जनजाति का जो गांव होता है उसको। आगे देखते हैं, झारखंड में पाई जाने वाली एकमात्र जनजाति कौन सा है? तो यह मुंडा जनजाति, जो कि केवल झारखंड में ही पाई जाती है और कोई स्टेट में नहीं पाई जाती है। अगला देखते हैं, झारखंड में पाई जाने वाली 3 सर्वाधिक जनजातीय समूह कौन सी है? तो ये है संथाल, उरांव और मुंडा जनजाति। ये तीनों झारखंड में पाई जाने वाली है, जो कि सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है, जनसंख्या में पाई जाती है। अब आगे देखते हैं, झारखंड की किस जनजाति में मुंडारी भाषा का प्रचलन है? तो यह है मुंडा जनजाति में मुंडारी भाषा बोला जाता है। अगला है, कोल होड़ोक शब्द झारखंड के किस जनजाति से संबंधित है? तो यह है मुंडा जनजाति से संबंधित है, ये तीनों शब्द कोल, होड़ो एवं होड़ोक। अब अगला देखते हैं, मुंडा जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है? तो इसको गीतियोड़ा कहा जाता है, जो मुंडा जनजाति का युवा गृह है, जहाँ पर युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, मतलब उन लोगों के लिए स्पेशल ये बनाया जाता है। मुंडा जनजाति में प्रचलित शब्द तुकुसुर का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है, मतलब इसका अर्थ है कर्ण छेदन संस्कार। मतलब जो जब कान छेद किया जाता है, मतलब जब बच्चे होते हैं, लड़कियां बच्ची होती है, उस टाइम उसको उनके कान छेद दिए जाते हैं, तो इस प्रथा को क्या बोला जाता है? तुकुसुर बोला जाता है। अब आगे देखते हैं, मुंडा समाज में देवड़ा का क्या कार्य है? तो यह है तंत्र मंत्र एवं उपचार का कार्य करता है देवड़ा, जिसको बोला जाता है। अब आगे देखते हैं, मुंडा जनजाति में हड़गड़ी या शासनदिरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो यह है शासन में स्थित पूर्वजों की का शिलाखंड के रूप में किया जाता है इस शब्द का प्रयोग, जिसको हड़गड़ी या फिर शासनदिरी बोला जाता है। झारखंड के किस जनजाति के द्वारा पंकु, नागरा, खिरसी जमीन का वर्गीकरण किया गया है? तो यह है मुंडा जनजाति के द्वारा किया गया है। अगला है, वारंगछित्ती किस शब्द की प्रचलित लिपि है? तो यह हो जनजाति की प्रचलित लिपि है वारंगछित्ती। अब अगला देखते हैं, मुंडा जनजाति में किस पर्व को छोटा सरहुल कहते हैं? तो ये
बतौली पर्व को बोला जाता है छोटा सरहुल बोला जाता है। इसमें देख लें वारंग छिति है हो जनजाति की लिपि है, और कमेंट करके बताएं कि मुंडा जनजाति की लिपि को क्या बोला जाता है। अब आगे देखते हैं, हो जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सी है? तो ये आंधी विवाह है, जो कि हो जनजाति में इस विवाह का मतलब इस प्रथा का यूज किया जाता है, आंधी विवाह का। अब अगला देखते हैं, किस जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ इली है, जो देवताओं पर भी तापन हेतु अर्पित किया जाता है। मतलब इस पेय पदार्थ को देवताओं पर भी चढ़ाया जाता है, जिसे इली कहा जाता है। तो ये है हो जनजाति में। अगला है, हो जनजाति में नृत्य स्थल अखड़ा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है अष्टे तुरतुड़ के नाम से जाना जाता है अखड़ा को। अखड़ा क्या होता है? जहाँ पर नृत्य वगैरह किया जाता है, नाच गान किया जाता है। अब अगला देखते हैं, कोलोब जिमनामा दमुराई किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? तो ये हो जनजाति का प्रमुख त्यौहार है कोलोब, जिमनामा, दुमराई, ये सभी। अगला है, झारखंड में किस जनजाति का प्रमुख पेशा पालकी ढोना है? तो ये है खड़िया जनजाति के जो लोग हैं वो लोग का प्रमुख पेशा क्या है? पालकी ढोना। पालकी का मतलब क्या होता है? जिसमें विवाह के टाइम पे दुल्हन को बिठा के ले जाया जाता है, इसको पालकी बोला जाता है। तो ये खड़िया जनजाति का ये मुख्य पेशा है। मतलब कभी भी शादी विवाह होता है तो इसी जनजाति को बुलाया जाता है पालकी ढोने के लिए। अब आगे देखते हैं, झारखंड की किस जनजाति का सिद्धांत है लूट लाओ और कूट खाओ? ये किस जनजाति का है? पहाड़ी खड़िया जनजाति का है। यही सिद्धांत है कि लूट के लाओ और उसको कूट के खा जाओ। अगला है, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सी है? तो ये है ओलोल दाय, या फिर जिसे असल विवाह भी बोला जाता है। ये है खड़िया जनजाति की प्रचलित विवाह। झारखंड में किस जनजाति का सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है? मतलब किस जनजाति को सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया है? तो यह खड़िया जनजाति को सबसे ज़्यादा ईसाईकरण किया गया है। मतलब ये अपना धर्म छोड़ के ईसाई धर्म को अब मानने लगे हैं। और बहुत से जनजाति हैं जिनको भी ईसाईकरण किया गया है। जो वीडियो देख रहे हैं वो खुद समझ सकते हैं कि पहले क्या थे और अब क्या है। खैर ये सब अलग बात है। अब आगे देखते हैं, खड़िया जनजाति में नायोदयम त्यौहार का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? तो ये नया चावल पूर्वजों को अर्पित करते समय ये किया जाता है नायोदयम त्यौहार का आयोजन। मतलब जब नया चावल होता है, जिसको मतलब धान काट के उसको चावल में परिवर्तित किया जाता है, तो वो चावल को पहले पूर्वजों को अर्पित किया जाता है, उसके बाद खुद ग्रहण किया जाता है। तो इस त्यौहार को क्या कहा जाता है? नायोदयम त्यौहार कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, पारदुबो एवं गुमी किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो ये है खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता हैं पारदुबो एवं गुमी। अब आगे देखते हैं, दूध खड़िया जनजाति समूह का धार्मिक पुजारी क्या कहलाता है? तो ये है कालो कहलाता है, जो कि दूध खड़िया जनजाति जो है हमारे झारखंड में, उसके धार्मिक पुजारी होते हैं कालो। अगला है, संथाल गांवों में ग्राम सभा का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो यह है यौन दुराचारी व्यक्ति को दंडित करना। ये जो संथाल जनजाति में जो ग्राम सभा जो होता है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है कि जो यौन दुराचारी होता है, मतलब जो सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह का मैटर हो गया, तो उसमें व्यक्ति को दंडित करना ही इसका प्रमुख कार्य होता है। अब आगे देखते हैं, संथाल में प्रचलित शब्द इतुत का क्या अर्थ है? तो यह है रंग से चिन्हित करना, ये इतुत का अर्थ है। झारखंड के किस जनजाति समूह में विवाह के अवसर पर धान के ऊंचावली भूमि दान देने की प्रथा है? तो यह है संथाल जनजाति में। अगला देखते हैं, सकाम ओड़ोक नामक कृत्य संथालों द्वारा किस अवसर पर किया जाता है? तो यह विवाह विच्छेद के अवसर पर किया जाता है सकाम ओड़ोक। उराव जनजाति में चक्रीय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है
गोलट बेंजा के नाम से जाना जाता है। उरांव जनजाति में जो चक्रीय विवाह किया जाता है उसको। किस जनजाति में यह प्रथा है कि घर जवाएं का किसी भी परिस्थिति में भूइंहरी भूमि का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है? तो यह उरांव जनजाति में। टाना भगत समुदाय किस जनजाति से संबंधित है? ये उरांव जनजाति से संबंधित है, जो टाना भगत हैं वो। अब आगे देखते हैं, किस जनजाति में हरबोड़ी नामक संस्कार प्रचलन है? तो यह उरांव जनजाति में हरबोड़ी नामक जो संस्कार किए जाते हैं वो प्रचलन में है। मुंडा जनजाति में गुआ बदल शब्द का क्या अर्थ होता है? तो यह है अदला बदली विवाह। तो देखें दोस्तों, ये है अदला बदली विवाह का मतलब कि अगर एक कपल इधर है दो और दूसरा कपल इधर, तो अगर ये चाहे कि अपनी वाइफ को इसको ट्रांसफ़र करे और ये चाहे कि अपनी वाइफ को इसको ट्रांसफ़र करे, मतलब अदला बदली करने की विवाह की जो प्रक्रिया है वो मुंडा जनजाति में है। और दोस्तों ये इस किस लिए किया जाता है? क्योंकि अगर इसका सेक्सुअल रिलेशनशिप इसके साथ हो और इसका सेक्सुअल रिलेशनशिप इसके साथ हो, तो इसमें सहमति से ये कर दिया जाता है कि भाई तुम मेरा रख लो, मैं तुम्हारा रख लेता हूँ, और यही होता है अदला बदली विवाह। और विवाह करके आराम से फिर दोनों परिवार रहते हैं। अब आगे देखते हैं, रिस्ले के अनुसार झारखंड की कौन सी भाषा केलोरियन प्रजाति की है? तो यह है मुंडारी भाषा, जो कि केलोरियन प्रजाति की है। अगला, वर्तमान समय में मुंडा जनजाति की किन दो उपजातियों में बटी है? तो यह है कोम्पट और खांगड़ उपजातियों में बटी हुई है मुंडा जनजाति। ये पूछा जा सकता है कि मुंडा जनजाति को किन दो उपजातियों में बांटी गई है? तो ये है कोम्पट और खांगड़। अगला देखते हैं, जनजाति समाज में जेठांश का क्या अर्थ है? तो ये ज्येष्ठ पुत्र को पूर्वज पूजा करने हेतु दी गई अतिरिक्त भूमि, इसको क्या बोला जाता है? जेठांश बोला जाता है। मतलब जो बड़ा बेटा होता है उसको पुत्र को पूर्वज पूजा करने हेतु जो मतलब उसको भूमि दी जाती है उसको जेठांश बोला जाता है। अब आगे देखते हैं, मुंडा जनजाति का धर्म क्या कहलाता है? तो यह है एनिमिस्टिक कहलाता है मुंडा जनजाति का जो धर्म होता है उसको। अब आगे देखते हैं, वरुण झारखंड में किस जनजाति के प्रमुख देव के रूप में प्रतिस्थापित थे? तो ये असुर देव के रूप में जो वरुण नामक थे। अब आगे देखते हैं, किस जनजाति द्वारा महिषासुर को देवताओं का राजा माना जाता है? तो ये असुर जनजाति के द्वारा जो महिषासुर होता है उसको असुरों का मतलब अपना देवताओं का राजा माना जाता है। महिषासुर मतलब जो दुर्गा माता से लड़ाई किए थे उन्हीं को महिषासुर बोला जाता है। अब आगे देखते हैं, श्याम सुंदरपुर क्षेत्र जो कि घाटशिला में है किस जनजाति का प्रमुख निवास है? तो यह है बथोड़ी जनजाति का प्रमुख निवास है श्याम सुंदरपुर। अब आगे देखते हैं, बथोड़ी जनजाति में परिवार देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है मंगला ठाकुर के नाम से जाना जाता है, जो परिवार का देवता होता है उसको, और ये बथोड़ी जनजाति में जाना जाता है। बेगा जनजाति की पूजा किस उद्देश्य से की जाती है? तो ये रोग एवं दुर्घटना से बचाव के लिए बेगा जनजाति की पूजा की जाती है। अब आगे देखते हैं, झारखंड के किस जनजाति में मृतक संस्कार के तहत छानहुड़, दुकाना, तेलनहान एवं दशकर्मा क्रिया की जाती है? तो यह है बेदिया जनजाति के द्वारा की जाती है। मतलब जब मृत संस्कार किया जाता है, कोई भी आदमी मर जाता है तो उसका जो संस्कार होता है, जैसे कि हो गया छानहुड़, दुकाना, तेल नहान और दशकर्मा, ये सभी बेदिया जनजाति में प्रचलित है। मतलब कोई भी मरता है तो ये सभी संस्कार किए जाते हैं इस जनजाति में। अब आगे देखते हैं, झारखंड की कौन सी जनजाति खुद को विश्वकर्मा का वंशज मानती है? तो ये करमाली जनजाति मानती है अपने आप को जो विश्वकर्मा भगवान है उनका वंशज मानते हैं ये जनजाति। और ये अपना इन लोगों का मुख्य पेशा क्या है? ये जो लोहा बनाना, लोहा से हथियार बनाना, ये सभी इन लोगों का मुख्य पेशा है करमाली जनजाति का। अब आगे देखते हैं, किस जनजाति का
पंचायत प्रमुख मालिक कहलाता है। तो ये करमाली जनजाति का जो पंचायत प्रमुख होता है उसको मालिक बोला जाता है, मालिक। अब आगे देखते हैं, बूढ़ा बूढ़ी किस जनजाति के कुल देवता हैं? तो ये करमाली जनजाति के कुल देवता हैं जिसे बूढ़ा बूढ़ी बोला जाता है। अब आगे देखते हैं, नाओ उलमरिया एवं कारी किस जनजाति के प्रमुख गोत्र हैं? तो ये बिंसिया जनजाति के प्रमुख गोत्र हैं, नाओ उलमरिया और कारी। झारखंड की कौन सी जनजाति छोटा नागपुर राजा को सैनिक सेवा देने के लिए प्रसिद्ध थी? तो यह है बिंसिया जनजाति जो है, जो कि छोटा नागपुर का जो राजा था उसको मतलब सैनिक सेवा देते थे, मतलब बिंसिया जनजाति के लोग ही ज़्यादातर इसके सैनिक में बहाल होते थे। अब आगे देखते हैं, बिंसिया जनजाति में मदोस एवं करथा शब्द का क्या अर्थ है? तो यह जातीय पंचायत का प्रमुख को बोला जाता है मदोस एवं करथा, जो कि बिंसिया जनजाति में ये प्रचलित शब्द है। अब आगे देखते हैं, झारखंड की दो प्रमुख जनजाति कौन है जो खुद को सूर्य का वंशज मानती है? ये बिरहोर एवं खरवार जनजाति है जो कि अपने आप को क्या मानती है? सूर्य का वंशज मानती है, जो सूर्य देवता है उनका वंशज मानती है बिरहोर एवं खरवार जनजाति। बिरजिया जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यह जंगल की मछली, इसका शाब्दिक अर्थ है बिरजिया जनजाति का, जो जंगल में मछली पाए जाते हैं, मतलब जो जंगल के तालाबों में जलाशयों में जो मछली पाई जाती है उसका शाब्दिक अर्थ है। अब आगे देखते हैं, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी, मतलब जो लोग जंगल में रहते हैं, जंगल में उनका घर बसेरा है, तो वो है बिरहोर का शाब्दिक अर्थ। अगला देखते हैं, छड़ीदार एवं कुट्टू माइत किस जनजाति का जनजाति पंचायत के प्रमुख हैं? तो ये बिरजिया जनजाति के जनजाति पंचायत के प्रमुख हैं छड़ीदार एवं कुट्टू माइत। आगे देखते हैं, किस जनजाति परंपरा के अनुसार विवाह के बाद पुत्री को चल संपत्ति का हकदार माना जाता है? तो यह है चेरो जनजाति के द्वारा। तो ये देखिए दोस्तों, ये कितना पुराना परंपरा है जिसमें कितना अच्छा है कि पुत्री को चल संपत्ति का हकदार माना जाता है, जो कि ये अब सरकार के द्वारा कानूनी अधिकार कर दिया गया है कि हर कोई अपने पुत्री को अपने संपत्ति का हकदार भी मान सकता है, जो कि ये परंपरा कितने पहलों सदियों से चली आ रही है हमारे झारखंड में, जो कि चेरो जनजाति के द्वारा ये फॉलो किया जाता था। अब आगे देखते हैं, झारखंड की कौन सी जनजाति कुलीन, कोलदार और कमिया में विभाजित है? तो यह गोंड जनजाति विभाजित है कुलीन में, कोलदार में और कमिया में। आगे देखते हैं, दूध लौटाना किस जनजाति में प्रचलित विवाह है? मतलब ये दूध लौटाना एक विवाह का प्रकार है जो कि किस जनजाति में ये प्रैक्टिस किया जाता है? तो ये है गोंड जनजाति में। दूध लौटाना गोंड जनजाति का प्रचलित विवाह है, ये याद कर लें। आगे देखते हैं, किस जनजाति का धार्मिक धर्म हिंदू धर्म और एमिनिज्म का मिश्रण माना जाता है? तो यह है गोंड जनजाति का जो धर्म है वो हिंदू धर्म भी मानते हैं और एनिमिज्म का भी मिश्रण माना जाता है। झारखंड की किस जनजाति द्वारा वृंदावन, देवघर, बनारस को पवित्र स्थान माना जाता है? तो ये गोड़ाइत के द्वारा माना जाता है। वृंदावन, देवघर, बनारस को पवित्र स्थान माना जाता है गोड़ाइत जनजाति के द्वारा। अब आगे देखते हैं, झारखंड की कौन सी जनजाति कुशल तबला एवं ढोलक वाद होते हैं? तो ये गोड़ाइत जनजाति है जो कि एक कुशल तबला जो बजाते हैं या फिर ढोलक जो बजाते हैं वो है। आगे देखते हैं, खड़िया जनजाति की एकमात्र शाखा कौन सी है जो झारखंड में निवास करती है? तो ये है दूध खड़िया जनजाति जो है, जो कि झारखंड में निवास करती है। झारखंड की कौन सी जनजाति खुद को राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित का वंशज मानती है? तो यह खरवार जनजाति जो है वो अपने आप को क्या मानती है? जो राजा हरिश्चंद्र थे उनका जो पुत्र था जो रोहित है उनका वंशज अपने आप को मानती है ये, और ये है खरवार जनजाति। खरवार जनजाति के छाता शब्द का क्या अभिप्राय है? तो यह है अंतरग्राम्य सभा
को बोला जाता है छाता। किस जनजाति में बधुमूल्य को पीठमोड़ी कहते हैं? तो ये है किसान जनजाति में जो बधुमूल्य होता है उसको क्या बोला जाता है? पीठमोड़ी बोला जाता है। आगे है, झारखंड की कौन सी जनजाति बदर एवं आलू शाखा में विभाजित है? तो यह है कोरा जनजाति, जो कि बदर एवं आलू में विभाजित है ये जनजाति। अगला देखते हैं, महली जनजाति की कौन सी शाखा पालकी ढोने का कार्य करती है? तो ये तांती महली है जो कि पालकी ढोने का कार्य करती है। अगला है, महली जनजाति का प्रधान पेशा क्या है? तो ये बांस निर्मित वस्तु का निर्माण करना। मतलब इस जनजाति का मुख्य पेशा है, मतलब प्रधान पेशा है, मतलब ये लोग यही काम करते हैं जो बांस से निर्मित जितने भी वस्तु होते हैं, जैसे सूप वगैरह हो गया, ये क्या बोलते हैं, टोकरी वगैरह हो गया, ये सभी निर्मित करते हैं। अब आगे देखते हैं, झारखंड के किस जनजाति में मूछ दाढ़ी नहीं होती है? तो ये हो जनजाति में मतलब मूछ दाढ़ी नहीं होती, या फिर इन लोग नहीं रखते हैं मूछ दाढ़ी। अब आगे देखते हैं, किस जनजाति को झारखंड का सबसे वीर लड़ाकू या स्वाभिमानी जाति माना जाता है? तो ये है खरवार जनजाति, अपने आप मतलब वीर लड़ाकू और स्वाभिमानी माने जाते हैं। अब अगला देखते हैं, लुकमा, बियारी, कलेवा किस जनजाति से संबंधित शब्दावली है? तो यह है खरवार एवं बिरजा जनजाति। ये क्या है, लुकमा ये खाने का जो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, डिनर वगैरह, ये सब का नाम है ये। कलेवा जो शाम में खाया जाता है, बियारी जो दिन दोपहर में खाया जाता है, और लुकमा मतलब जो सुबह में खाया जाता है उसको बोला जाता है। ये सभी नाम से ये जो जनजाति है खरवार और बिरजिया, ये सब बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, झारखंड की किस जनजाति को चूहाड़ या सरदार कहकर बुलाते हैं? तो ये है भूमिज जनजाति को चूहाड़ या फिर सरदार कहकर बुलाया जाता है। झारखंड की किस जनजाति का धर्म जीवात्मवाद और हिंदू धर्म का मिश्रित रूप माना जाता है? तो यह है भूमिज जनजाति को माना जाता है। अगला देखते हैं, झारखंड के किस जनजाति के लिए ऋग्वेद में अनासह, अवरत, मृदवाच शब्द का प्रयोग मिलता है? तो यह है असुर जनजाति में मिलता है। अगला देखते हैं, असुर जनजाति में विवाह विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ईदी ताई माँ के नाम से जाना जाता है विवाह विधि को, जो कि असुर जनजाति में ये प्रैक्टिस किया जाता है। अब अगला देखते हैं, झारखंड की कौन सी जनजाति अल्हा उदल को अपना वीर पुरुष मानती है? तो ये है बंजारा जनजाति लोग। अब आगे देखते हैं, बंजारा जनजाति में बधुमूल्य को क्या कहते हैं? तो ये हरजी बोला जाता है बंजारा जनजाति में, जो बधुमूल्य होते हैं उसको। झारखंड में किस जनजाति का मुख्य निवास स्थान ढालभूम के पहाड़ी श्रृंखलाओं तथा स्वर्ण रेखा के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह है बथोड़ी जनजाति। अगला देखते हैं, किस जनजाति के द्वारा टूसू पर्व को मीठा पर्व कहा जाता है? तो यह है करमाली जनजाति में टूसू पर्व काफी प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, सामाजिक दृष्टि से बिरजिया जनजाति किन दो वर्गों में विभाजित है? तो यह है सिंदूरिया और तेलिया में विभाजित है। किस जनजाति के परिधान को करैया एवं चाचन कहते हैं? तो ये है बेदिया एवं मुंडा जनजाति में ये शब्द यूज किए जाते हैं। आगे देखते हैं, किस जनजाति के अग्निहोत्री, करटाहा, कौशिक एवं नाग गोत्र का प्रचलन है? तो ये बिंछिया जनजाति में प्रचलित है ये सभी चीजें। कोल जनजाति में बधुमूल्य को क्या कहते हैं? तो ये पोर्ट बोला जाता है कोल जनजाति में बधुमूल्य को। झारखंड की कौन सी जनजाति में कुटमैती प्रथा का प्रचलन है? तो ये है कंवर जनजाति में कुटमैती प्रथा जो होता है उसका प्रचलन इस जनजाति में पाया जाता है। खेमटा, झिंगफुलिया, दोहरी किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो यह है कोरा जनजाति का प्रमुख नृत्य है खेमटा, झिंगफुलिया और दोहरी। आगे देखते हैं, नागपुरी के विद्यापति के नाम से प्रसिद्ध घासीराम का जन्म किस जनजाति में हुआ है? तो यह है महली जनजाति में। ये जो घासीराम जी हैं इनका जन्म महली जनजाति में हुआ है।
जो कि नागपुरी के विद्यापति के नाम से इनको जाना जाता है। अब आगे देखते हैं, झारखंड में कोरबा जनजाति स्थानांतरित कृषि कहलाती है, तो यह बियोड़ा कहलाती है। दोस्तों ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि नागपुरी के विद्यापति के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है घासी राम जी को जाना जाता है, और ये किस जनजाति से संबंधित है? महली जनजाति से संबंधित है। अब आगे देखते हैं, झारखंड के किस जनजाति में मरियाह प्रथा का प्रचलन है? तो यह है खोंड जनजाति में मरियाह प्रथा का प्रचलन है हमारे झारखंड में। झारखंड में किस जनजाति में गांगी आड़िया, ओसरा आड़िया, पुनू आड़िया जैसे फसल की पूजा का प्रावधान है? तो यह है सोरिया पहाड़िया जनजाति में ये सभी फसल पूजाएं किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं, माल पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य के रूप में क्या देय होता है? तो यह है सुअर दिया जाता है। अब आगे देखते हैं, किस लेखक ने सोरिया पहाड़िया का उल्लेख माली एवं सोरी में किया है? तो यह है मेगस्थनीज जो है, इसने किया है सोरिया पहाड़िया का उल्लेख किस नाम से किया? माली और सोरी के नाम से किया है। अब आगे देखते हैं, बेगा जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है? तो यह है कर्मा, झरपट और विमला, ये सभी बेगा जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं, मतलब डांस फॉर्म। चेरो जनजाति का मुख्य निवास स्थान क्या है? तो यह पलामू है। चेरो जनजाति का मुख्य निवास स्थान मतलब पलामू इलाके में सबसे ज़्यादा चेरो जनजाति लोग पाए जाते हैं। झारखंड में दिक्कू शब्द का क्या अर्थ है? तो यह है दिक्कत पैदा करने वाला, मतलब जो लोग बाहरी लोग आए थे और झारखंड में शासन कर रहे थे, उन सभी को दिक्कू बोला जाता था झारखंड के निवासियों के द्वारा, क्योंकि ये लोग काफ़ी दिक्कत पैदा कर रहे थे उस टाइम, जैसे कि अंग्रेज लोग हो गए हैं ये सभी। अब आगे देखते हैं, डॉक्टर बीपी केसरी के अनुसार सदान का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सत्य जीवन के प्रति पवित्र दृष्टिकोण रखने वाले लोग, ये हैं सदान का शाब्दिक अर्थ। और ये किन्होंने बोला था? डॉक्टर बीपी केसरी जी ने बोला था कि सदान का अर्थ है सत्य जीवन के प्रति पवित्र दृष्टिकोण रखने वाले लोगों को सदान बोला जाता है। अब आगे देखते हैं, झारखंड में सदानी भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं शामिल है? मतलब तो ये है नागपुरी, खोरठा, पंच परगनिया, कुरमाली, ये सभी हैं सदानी भाषा परिवार के, ये सभी भाषाएं हैं। बेनीराम महथा की पुस्तक नागवंशावली के अनुसार झारखंड के प्रथम सदान कौन थे? तो ये हैं फन्नी मुकुट राय जी थे झारखंड के पहले सदान, जो कि बेनीराम महथा जी हैं, जो अपने पुस्तक में ये बोलते हैं कि फन्नी मुकुट राय जी झारखंड के प्रथम सदान हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये याद करें कि नागवंशावली किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो ये है बेनीराम महथा के द्वारा रचित पुस्तक है। आगे देखते हैं, प्रजातीय दृष्टिकोण से सदान कौन है? तो ये हैं आर्य, द्रविड़ एवं ऑस्ट्रिक हैं ये सदान लोग। आगे देखते हैं, डायन प्रथा प्रतिषेध कानून के 2002 के तहत डायन के नाम प्रताड़ित करने पर अधिकतम दंड का विधान क्या है? तो यह है 45 दिन कारावास या फिर 2000 रुपये जुर्माना, या तो दोनों लग सकता है। अगर किसी भी औरत को अगर आप डायन कहकर उसको प्रताड़ित करते हैं, उसे लज्जित करते हैं, तो वो अगर चाहे तो अगर केस कर दे तो आपको क्या होना पड़ेगा? 45 दिन का कारावास जाना पड़ेगा या फिर 2000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, या तो दोनों करना पड़ेगा। तो ये कहने से बचें और अपने आप को भी बचाएं। अब आगे देखते हैं, झारखंड के किस धर्म को स्वतः स्फूर्त धर्म का दर्जा दिया गया है? तो ये आदि धर्म को स्वतः स्फूर्त धर्म का दर्जा दिया गया है, जो कि झारखंड में। अब अगला देखते हैं, ईसाई धर्म की आबादी किस जिले में क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम है? मतलब ईसाई धर्म के लोग सबसे ज़्यादा किस जिले में रहते हैं और सबसे कम किस जिले में रहते हैं? तो ये देखते हैं, सबसे अधिक गुमला जिले में हैं ईसाई धर्म के लोग, और सबसे कम
देवघर जिले में है। मतलब सबसे ज़्यादा ईसाईकरण किया गया है तो गुमला जिले में किया गया है अंग्रेजों के द्वारा, और सबसे कम किया गया है तो ये देवघर में किया गया है। आगे देखते हैं, झारखंड की किस जनजातीय समुदाय में महिलाओं द्वारा सरहुल प्रसाद लेना और धान बोना प्रतिबंधित है? तो यह मुंडा जनजाति के द्वारा। झारखंड की किस जनजाति की महिलाओं को मांझी थान में आना प्रतिबंधित है? तो मतलब मांझी थान में महिलाओं को नहीं प्रवेश दिया जाता है, तो ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये संथाल जनजाति के द्वारा। मतलब संथाल जनजाति की जितनी महिलाएं हैं वो मांझी थान में नहीं जा सकती, या फिर कोई भी महिलाएं नहीं जा सकती हैं, ऐसा माना जाता है। अब आगे देखते हैं, बंदर का शिकार करना किस जनजाति में पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है? तो ये है उरांव जनजाति में। ये लोग बंदर का शिकार एकदम नहीं करते हैं, मतलब नहीं के बराबर करते हैं बंदर का शिकार उरांव जनजाति के लोग। अब आगे देखते हैं, हालांकि जो उरांव जनजाति के लोग हैं वो अगर कभी किए होंगे बंदर का शिकार तो कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर नहीं करते होंगे तो वो भी बता सकते हैं कि हाँ नहीं होता है ऐसा। चलिए अब आगे देखते हैं, किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह लसोरा, तापा, इमली का पेड़ होता है? तो ये है हो जनजाति का प्रतीक चिन्ह है लसोरा, तापा या फिर इमली का पेड़, ये सभी हो जनजाति के प्रतीक चिन्ह हैं। तो दोस्तों ये था हमारे झारखंड के जनजातीय परिचय से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह। और जो लोग पिछले वीडियोज नहीं देखे हुए हैं वो जाके देख लें, क्योंकि 5000 प्रश्नों का ये सीरीज है। तो अगर जेपीएससी जेएसएससी अगर कहीं से भी क्वेश्चन बनाए तो इसमें से तो मैच करना एकदम डेफिनेटली अनिवार्य है ही, क्योंकि इससे बाहर अगर पूछेगा भी तो कौन सा प्रश्न पूछेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करके बताएं और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से जो भी झारखंड के एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब तो करें ही करें, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलती है हमें वीडियो बनाने की, ये अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की इंडियन जीएस को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों जो लोग बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, क्योंकि प्लेलिस्ट बना हुआ है इसमें, और झारखंड जीएस करके भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, और करंट अफेयर भी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाके देख लें, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस किया हुआ है। और बाकी कंटेंट का आप देख ही सकते हैं कि कितना बारीकी से बनाया गया है। तो थैंक यू।